बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की साझा कोशिशों से विकसित की गई धान की नई प्रजाति को ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मंजूरी मिल गई है। असम के जोरहाट में हुई ICAR की वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी की 98वीं वार्षिक धान ग्रुप बैठक में इस नई प्रजाति पर मोहर लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और BHU की तरफ से विकसित इस प्रजाति की 3 साल तक ऑल इंडिया स्तर पर टेस्टिंग की गई। इसके बाद 4 और 5 मई को ICAR की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई। धान की इस नई किस्म का नाम मालवीय मनीला सिंचित धान 1 रखा गया है। BHU के प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह की नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम डॉक्टर जयसुधा S, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह, डॉक्टर आकांक्षा सिंह और ईरी फिलीपींस के वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार और डॉक्टर विकास कुमार सिंह ने 15 साल की मेहनत के बाद ये नई किस्म इजाद की है। ICAR ने इस प्रजाति को उत्तर प्रदेश में रिलीज की अनुमति भी दे दी है। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि ये एक जल्द पकने वाली किस्म है जो 115 से 120 दिन में रोपाई की अवस्था में पक जाती है। 2006 में जो ब्रीडिंग शुरू किया, आज 15 साल 16 साल हो गया है, तो अब जो है अब ये रिलीज के लिए रिकमेंड कर दिया गया है ICAR के द्वारा। अभी जो जोरहट में 4 और 5 मई को डॉक्टर जयसुधा यहाँ से गई थी, हमें भी जाना था और व्यस्तता के चलते मैं नहीं जा पाया। वो वहाँ पर जाकर वहाँ पे प्रेजेंटेशन उन्होंने किया और वहीं रिलीज की बात हुई। इस वैरायटी से जनरली जब हमको वैरायटी रिलीज करनी है सो हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है, डस्ट टेस्टिंग करनी होती है। डस्ट टेस्टिंग ऐसा होता है कि हमको वैरायटी को डिस्टिंक्ट दिखाना होता है, यूनिफॉर्म दिखाना है, स्टेबल दिखाना है। तो ये सारी टेस्टिंग अगर हमारी वैरायटी एंड डस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है देन इट कैन नॉट बी रिलीज्ड। वो सेंटर से आप उसको रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो एक तो नोवेल होना चाहिए, नई वैरायटी है, हमारी ब्रीड करके 15 सालों के मेहनत से प्रोफेसर ये SK सिंह सर के थ्रू ये नई वैरायटी को बनाया गया है और कम दिन में मैच्योर हो रही है। लॉजिंग रेजिस्टेंस है, लंबा दाना है, खड़ा चावल इसमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है किसानों के लिए। कॉस्ट सेविंग किसानों की बहुत होगी। मैं यहाँ 2019 में ज्वाइन करते हैं हमको राइस में रिसर्च करने के लिए, एक क्रिप ट्रायल राइस में मेनली उसमें काम करने के लिए मौका मिला। उसके बाद से हम शुरू कर दिया हमारा रिसर्च राइस में करने का। इस वैरायटी की बात करें तो ये तो अर्ली ट्रांसप्लांटेड, मतलब जल्दी में सिंचित धान में इरीगेटेड में वैरायटी है। वही 115 से 120 दिन में मैच्योरिटी हो जाता है। बहुत कम टाइम में मैच्योरिटी हो जाता है। इसका जो पानी की ज़रूरत भी कम होती है, ठीक है। फिर इसका खड़ा दाना भी ज़्यादा है, 63.5%। और इसके अलावा ये लॉन्ग स्लेंडर ग्रेन में आता है, तो इसकी वजह से ये लुक्स वाइज बासमती टाइप दिखती है। वजन ज़्यादा है, इसकी टेस्ट वेट ज़्यादा है। उसके साथ साथ पॉलिशिंग के बाद जो ग्रीन है बहुत अट्रैक्टिव है। मध्यम लंबाई वाली इस किस्म की लंबाई 102 से 110 सेंटीमीटर है। इसकी उपज क्षमता 55 से 64 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके चावल की लंबाई 7 मिलीमीटर और मोटाई 2.1 मिलीमीटर है, जो एक लंबा पतला चावल है। ये बहुत सारी अहम बीमारियों और कीट पतंगों जैसे लीफ स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, ब्राउन प्लांट हॉपर, गालमिज आदि का प्रतिरोध करने में भी सक्षम है। इसका बीज अगले साल 2024 में खरीफ के मौसम में मुहैया हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज, उत्तर प्रदेश।